हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन और इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन दोनों को कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किनका है? तो किसका है ये? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कहाँ पर मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने स्थापित किया था? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? वो पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? हुआ था तो जात्रिक गोत्र में जन्म, जो जात्रिक क्षत्रिय गोत्र है उसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम यशोदा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? वो थे सुबद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा देने वाले अंतिम जो व्यक्ति थे वो सुबद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? नालंदा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्फूत किस धर्म से संबंधित है? तो जो मठ, मंदिर और स्फूत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? बोध गया बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसकी ग्रंथ है? तो जातक किसकी ग्रंथ है? तो जातक है बौद्धों की ग्रंथ, बौद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ यानी बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन किया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और क्षुद्र पर। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने जो महिला और क्षुद्र समाज है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृहत्याग का क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्धिक दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का सिद्धांत जो दिया था वो नागार्जुन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों अर्थात सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्धिक दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से थे तीर्थकर थे? इसमें पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, कौन से नंबर वाले तीर्थकर थे महावीर? तो कौन से नंबर के थे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो एक कहा था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जितने भी तीर्थकर का नाम दिया है इसमें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसमें अंतिम तीर्थकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर, इसे क्या कहेंगे? निर्वाण। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र पटना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र यानी पटना में आयोजित की गई थी और ये तीसरी बौद्ध संगति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें पूछा है समान नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो अहिंसा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं। बाकी जो ऑप्शन है, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृता, ये तीनों जो ऑप्शन है ये जैन और बौद्ध धर्म में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगिरी। जो राजगिरी है वो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है, इसमें मिलान करना है। तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध के जीवन से जो भी इसमें इनका 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी हैं और स्थान का नाम दिया है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम जो प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में, तथा इनका निधन हो गया था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ इसमें से कौन है या किसे कहते हैं?
तो सही है। इस 14 जो पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है उसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संपादक जो हैं, संस्थापक हैं मक्खली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे अधिक योगदान था वो हिंदुओं का था, हिंदू और यूनानी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसमें होगा हिंदू और यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। जमाली ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म क्या कहलाता है? तो वह धर्म कहलाता है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन दिया है इसमें, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो इसमें बताना है कि दोनों कथन सत्य है या असत्य है। तो दोनों जो कथन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है? जो चैत्य होता है पूजा स्थल होता है, जबकि जो विहार होता है वो निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो वो है सम्मेद शिखर। जो सम्मेद शिखर स्थल है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी वो थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे देवदत्त। देवदत्त जो थे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वो किससे संदर्भित है? तो वो संदर्भित है केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही बताना है? तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और आप इसमें तीसरा पॉइंट है, उसने कुछ के शिल्पों को हिम माना, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। जो स्यादवाद सिद्धांत है वो क्या है? तो जो स्यादवाद सिद्धांत है वो है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो ये था विक्रमशिला में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप स्थित है वो सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र किसका वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में जो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो वो है नालंदा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा का जो महाआयोजन हुआ था वो बल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जो जैन साहित्य है उसका संकलन प्राकृति और अर्धमागधी में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। जो मिलिंद है वो इनके समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें 3 पॉइंट दिया है, इस तीनों में सही कौन है उसको ठीक करना है या सही आंसर ढूंढना है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो गौतम बुद्ध की माता कुली थी, राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो उसके बाद सही आंसर चूज करना है। तो क्या था? जो प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पासर्व ने की थी। पासर्व, यहाँ पाव लिखा है, यहाँ पासर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया है या कारण दिया है। कथन और कारण, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण दिया है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका सही आंसर है, जो इसमें कथन है वो गलत है किंतु जो कारण है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसकी एक विषय वस्तु है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दीपवंश की विषय वस्तु है, या हेडलाइन इसको थीम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके मध्य है? तो ये है नागभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और जो नागभट्ट हैं बौद्ध भिक्षु, उनके मध्य संवाद के रूप में है। कौन है? मिलिंद अड़हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाड़ी नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है दोनों किस में विश्वास करते हैं? तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसमें वे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वो है देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ था? तो कब विभाजन हुआ था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति, मिलान करना है इसको। जो प्रथम बौद्ध संगति है वो महाकश्यप से संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है सबकामी से संबंधित है। जो तृतीय बौद्ध संगति है वो मोगलीपुत्र से संबंधित है, और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो वसुमित्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो तीनों जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उनके जो आयोजन करता थे उनका सही क्रम पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगति, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले अजातशत्रु में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। इसको याद कर सकते हैं, अका अक से याद कर सकते हैं, और से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन नहीं है? तो जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जो त्रिपिटक के अंग है, विनय, अधिधम, इसके साथ जो सुप्त है, ये तीनों त्रिपिटक के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ये जो दोनों जैन तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो जो केवलीन है, केवलीन वो पूर्ण ज्ञानी, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन, जो जिन है, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। ये सभी जो नाम है महावीर के नाम है, केवलीन, जिन, महावीर, निग्रंथ, तो इनका एक अलग अलग अर्थ है इसका। तो जो केवलीन है उसका अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? सुधर्मन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जो अणुव्रत धर्म है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ में जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो है, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस रचना में मिलता है? वो मिलता है भगवती सूक्त में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया है? तो जैन धर्म के जो अंतिम राजकीय संरक्षण किस शासक ने दिया? तो वो दिए थे गुजरात के चालुक्य ने। गुजरात का जो चालुक्य वंश है वो जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। शुद्धोधन ये नाम दिया है, और बुद्ध के किसके ये शुद्धोधन बुद्ध के किसका नाम था? तो शुद्धोधन जो था वो बुद्ध के पिताजी का नाम था। महामाया बुद्ध के माताजी का नाम था। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध के मौसी व विमाता का नाम था। जो यशोधरा था वो बुद्ध की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित करना है। जो चन्ना है, चन्ना वो बुद्ध का सारथी था, महात्मा बुद्ध का सारथी। जो कटक था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। जो आलम अलार कलाम था वो बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय व रुद्रक रामपुत्र थे। जो निरंजना है वो है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि की थी। निरंजना नदी का नाम है जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सम्मिलित करना है। आनंद व उपाली, जो आनंद व उपाली हैं, इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है मतलब कौन इसमें गलत है, इसमें डैश डैश ऑप्शन दिया है, मतलब कौन सही मिलान नहीं है।
तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। और नेक्स्ट है राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम है, ये भी सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये सही है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है, तो जो महाविनिष्क्रमण है वो गृहत्याग की घटना से संबंधित है। जो संबोधि है वो ज्ञान प्राप्ति घटना से संबंधित है। जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो सारनाथ में प्रथम उपदेश से संबंधित है। जो महापरिनिर्वाण है वो मृत्यु घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो जो बुद्ध के वैराग्य भावना है वो 4 दृश्यों से बलवती हुई, बूढ़ा, रोगी,